लाइव टीवी पर कुछ भी हो सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी होना। लेकिन WWE की कुछ ऐसी गलतियां जो लाइव पर देखी गई, जैसे इस वीडियो को देखो। पॉल एवन बता रहे हैं जेफ हार्डी अपने स्टंट कैसे करते हैं। 2015 में उमागा वर्सेस जेफ हार्डी का एक मैच होता है, इसमें मारो या मरो की परिस्थिति थी और कुछ भी मारो भाई, लेकिन मैच जीते हैं। जेफ हार्डी ऊपर चढ़ जाते हैं, उमागा को पटक देते हैं और ऊपर से कूद जाते हैं, लेकिन ये सीन रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। फिर कैमरामैन को पास बुलाया जाता है, लेकिन यहीं पे एक गलती हो जाती है। कैमरामैन कुछ ज्यादा ही पास आ जाते हैं और हमें दिख जाता है जिस पे वो उतरे थे वो उनसे कुछ ही दूरी पे था। लेकिन ये रेफरी की गलती है, क्योंकि उन्होंने हाथ उठा के बताया कि टेबल अपनी जगह पे नहीं है। एक और खतरनाक स्टंट है जो कि जेफ हार्डी ने किया था, लेकिन मैं उसे आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ही देखेंगे हम द मिज और टॉल के इस मैच को। ये मैच 2013 में हुआ था। इन दोनों को ही ज्यादा ही जल्दी थी इस मैच को जीतने की। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ कॉमेडी हो गया। यहाँ पे जिगलर को रोल अप किया, लेकिन यहीं पे कॉमेडी सीन हो गया, उनकी चड्डी खुल गई। ये वाला आपको अच्छा ना लगा होगा, लेकिन अगला वाला आपको अच्छा लगेगा। ये वुमेन्स टैग टीम मैच था, जिसमें तभी लाइला ने उसको पकड़ लिया और जो पहले हुआ था वही हो गया। पर इस सीन को शायद ही WWE फैन कभी भुला पाएंगे। और क्या आप जानते हैं इससे भी बेकार क्या है? ये साबित करना कि WWE फेक है। जी हाँ गाइस, 2012 में जॉन सीना वर्सेस कैन हुआ था। कैन ने जॉन सीना के दोस्त जेफ राइडर और उनकी गर्लफ्रेंड को निशाना बनाया। हमने कैन को अपहरण करते हुए देखा और उससे एम्बुलेंस, लेकिन कैमरामैन की एक गलती की वजह से पूरे शो का धजिया उड़ गया। कैमरामैन ने अपना कैमरा कुछ जल्दी ही मोड़ दिया और हमें हार्ट दिख गया। और उसके बाद भाई कवाड़ा, हाँ जैसी मेरी वीडियो होती है कवाड़ा बन जाते हैं पूरी मेहनत करने के बाद भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेसलिंग को एकदम अच्छा दिखाना चाहिए, लेकिन एक बार वुमेन रॉयल रंबल में एक गलती हो गई। सासा एक वुमेन रेसलर से लड़ रही थी और वहाँ पे वो हवा में लात मार रही थी। भाई आप स्वाब देख सकते हो। और यहाँ पे कैमरामैन की एक गलती होती है कि वो किसी और को नहीं दिखा रहा था, उन्हीं को दिखाते जा रहा था। और साल 2022 में चलने हुए एक मैच में कुछ ऐसा दिख गया जो किसी को दिखाना नहीं चाहिए था। कैमरामैन वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे फैंसों को, लेकिन एक टी शर्ट पहना हुआ बंदा दिखा जिस पे लिखा विंस मैकमैन एक अच्छे डैड है। और आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, विंस मैकमैन ने अपनी वाइफ और अपने बेटे को मार दिया था। ये विंस मैकमैन की डार्क रियलिटी है, लेकिन इस क्लिप को हटा दिया फिर बाद में। ये क्लिप थोड़ी सी मजेदार है, क्योंकि जब अंडरटेकर की स्ट्रिक तोड़ दी थी ब्रॉक रेसलर ने, तो वो WWE में नहीं दिखे। एक साल बाद रेसलमेनिया 30 में देखे, एकदम ठीक था भाई, सब कुछ ठीक चला था भैया मस्त एंट्रेंस। लेकिन जब भी एक साथ बगल से एक बंदा निकला और वो हो गया WWE से बाहर। अगली क्लिप बताती है कि शो से बाहर कैसे निकला है। रेबेक बोलते हैं फीड मी मोर, लेकिन एक फैन ने उसे गंभीरता से ले लिया जब रेबेक मिस से लड़ रहे थे, जब एक फैन रिंग में घुस गया। हालांकि WWE ने उन्हें ना दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो टीवी शो पे दिख गए। दो रेसलर और टीवी पे दिख गए। हालांकि उन्हें पता चल गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। 1999 के एक मैच में द रॉक अपनी चैंपियनशिप हार गए थे ट्रिपल एच से, क्योंकि बिलीगन बीच मैच में आते हैं और द रॉक को मारते हैं और ट्रिपल एच को चैंपियनशिप जिता देते हैं। उस टाइम पे ये दोनों एक दुश्मन थे, लेकिन एक बार ये दोनों एक साथ घूमते हुए दिखे, लेकिन द रॉक मुड़ गए थे। और अगली क्लिप द रॉक के कजन रोमन रेंस की है, जब रोमन रेंस ब्रॉन स्ट्रोमन बैक स्टेज मार रहे थे, इतना मारा कि उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया गया। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो गई, वो एम्बुलेंस को पटक रहे थे जब वहाँ पे परछाई दिख गई रोमन रेंस की बाहर जाते हुए। अगली क्लिप देखो और बताओ इसमें क्या दिक्कत है। क्या आपको कुछ समझ में आया? इसमें आपको दिख रहा होगा कि किस जेनी ने अपनी आंख से इशारा दिया था रोमन रेंस बोलने के लिए। अगली क्लिप में आप देखेंगे रेफरी की एक गलती। जब 2018 के रॉयल रंबल में 3 बंदे ही रह गए थे, जॉन सीना, बटिस्टा और ट्रिपल एच। WWE के रेसलरों का अपना स्टाइल होता है पूछने का। जब वहाँ पे रेफरी बताते हैं सिर्फ 10 मिनट रह गई हैं इस मैच को खत्म करने के लिए, ये नोटिस किया जाता है। 2018 में एक मैच हो रहा था ब्रे वाइट वर्सेस रोमन रेंस। इस मैच में दोनों ही हार नहीं मानने थे, लेकिन इसमें एक क्लिप आती है सामने जो कि आप खुद देखो। इसमें रोमन रेंस जूता छू के बोलते हैं अभी एक आउट करना है। ये शायद कैमरामैन की गलती है, लेकिन ये गलती शायद रैंडी ऑर्टन की है। स्मैकडाउन के मेन इवेंट के दौरान रैंडी ऑर्टन वर्सेस रे मिस्टीरियो हो रहा था। दोनों ही एक दूसरे को मार रहे थे, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने रे मिस्टीरियो का आधा मास्क फाड़ लिया और उन्हें हरा दिया, लेकिन ये काफी नहीं था। रे मिस्टीरियो के गले में चेयर फंसा के उन्हें मारा, लेकिन यहाँ पे एक गलती होगी। रे मिस्टीरियो का फेस दिख गया, जो कि पहले नहीं दिखना चाहिए था, कुछ देर बाद दिखना चाहिए था। इस क्लिप में स्टेफनी मैकमैन के हाथों पर ग्लव्स चढ़ाना चाहिए था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मैच में मिज और बिग शो स्टेफनी मैकमैन बात कर रहे थे, वहाँ पे उनका हाथ में स्क्रिप्ट लिखी दिखी। 1998 में मिल्काइन
वर्सेस द रॉक का एक मैच हो रहा वाला था चैंपियनशिप के लिए। वहाँ पे पहले विंस मैकमैन मिलकाइन से मिले और बाहर चले गए, लेकिन यहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं दिखा। लेकिन साइड में तो देखो भाई, द रॉक और मिलकाइन दोनों बात कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बुरा हुआ 2009 के एक मैच में, जिसमें WWE ने बताया कि हमारी सीढ़ियां लकड़ी की बनी होती है, उस पर सिल्वर कलर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रेसलर ने ऊपर से जंप करी और ये टूट गई भाई। और ये आप देखो लकड़ी की बनी हुई है, पहले से ही कटे हैं। यहाँ ये छुपाया जा सकता था लेकिन छुपा नहीं। यहाँ पे रोमन रेंस जब बिग डॉग थे, जब वहाँ वो एंट्री करते थे तो मुक्का मारते थे, लेकिन WWE ने मुक्के को बचाने के लिए एक गद्दी रखी थी, वो आप देख सकते हो इस क्लिप में। जेफ हार्डी के एक स्टंट को बेकार करने से पहले हमें एक कॉमेडी क्लिप देखनी पड़ेगी। चलिए देख। 2009 में WWE की जब चैंपियनशिप जैक स्वैगन ने जब जीती तो वो एक बड़ी हस्ती बन गई। कुछ टाइम बाद जैक स्वैगन एंट्री कर रहे थे तो उनकी बेल्ट नीचे गिर गई भाई। ये बहुत ज्यादा कॉमेडी था। जब रैंडी ऑर्टन को पीछे पटक दिया था और 30 फुट ऊपर चढ़ गए थे जेफ हार्डी और कूदे, लेकिन भाई ये रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ी गलती थी WWE। तो भाई लोग, मुझे पता है ये वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन इस वीडियो पे 10 लाइक आ गए तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसे थोड़ा अच्छा बनाऊंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना।